छत्तीसगढ़ का एक हिस्सा है जहां लोग आज भी बताते हैं कि एक संत जंगलों में महीनों तक बिना अन्न जल के ध्यान में लीन रहते थे, जिनके सामने जंगली जानवर भी शांत हो जाते थे और जिनकी साधना इतनी ऊंची थी कि लोग कहते हैं वे धरती के भीतर भी जा सकते थे। ये कहानी किसी लोक कथा की नहीं, यह है सतनाम दर्शन के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी की। लेकिन क्या सच में उनके जीवन में कुछ ऐसा था जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया? गुरु घासीदास जी एक संत, एक क्रांति या एक रहस्य। कहा जाता है कि 1700 के दशक में गिरौदपुरी के घने जंगलों में कई चरवाहों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। जंगलों के बीचों बीच एक युवक आंखें बंद किए घंटों नहीं दिनों तक समाधि में बैठा रहता था। उसके आसपास न सांप डसते, न जंगली जानवर हमला करते, मानो जंगल भी उसे पहचानता हो। गांव के लोग कहते हैं उसके शरीर से हल्की रोशनी निकलती थी और पेड़ पौधे उसके आसपास हरे भरे हो जाते थे। वह युवक था घासीदास बाबा। घासीदास जी ने साधना सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं की, बल्कि उस सत्य को खोजने के लिए की जिसे दुनिया ने भुला दिया था। इतिहासकारों का कहना है कि वह अक्सर कई कई दिनों तक गुफाओं और जंगलों में गायब हो जाते थे। कुछ लोग कहते हैं वे प्रकृति से बात करते थे, कुछ कहते हैं वे परम सत्य से संपर्क करते थे और कुछ बुजुर्ग कहते हैं उन्होंने जंगलों की आत्माओं को भी साथ दिया था। सच क्या है यह आज भी रहस्य है। सतनाम पंथ का प्रतीक जैत खाम सिर्फ एक खंभा नहीं, कई शोधकर्ताओं के अनुसार यह भूमि और आकाश के बीच ऊर्जा का संतुलन बनाने वाला प्रतीक हो सकता है। बुजुर्ग कहते हैं जहाँ जैत खाम खड़ा होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। इसके पीछे का रहस्य आज भी हल नहीं हुआ है। क्या यह आध्यात्मिक शक्ति है या किसी प्राचीन तकनीक का संकेत? ये सवाल आज भी उलझे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं में एक बात बार बार सुनाई देती है, बाबा धरती में लीन हो जाते हैं। कुछ कहते हैं यह ध्यान की गहराई का प्रतीक है, लेकिन कई बुजुर्ग दावा करते हैं कि दिसंबर के महीने में गुरु घासीदास जी एक विशेष साधना करते थे, जिसमें वे घंटों तक जमीन में गहरे रोपित होकर अचल खड़े रहते थे। उनकी धड़कन धीमी हो जाती और शरीर लगभग समाधि स्थिति में पहुंच जाता। क्या यह सिर्फ साधना थी या शरीर को प्रकृति के साथ एक कर देने की कोई प्राचीन तकनीक? विज्ञान आज भी इसका जवाब नहीं दे पाया। घासीदास जी ने जिस सत्य को पाया उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने सतनाम की स्थापना की। उन्होंने कहा जहाँ सत्य है वहीं ईश्वर है। उनका संदेश इतना शक्तिशाली था कि समाज में फैला भेदभाव धीरे धीरे टूटने लगा। एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति आम इंसानों को एक नई राह दिखाने लगा। आज भी जब गिरौदपुरी में जैत खाम की रोशनी जगती है, लोग कहते हैं यह वही प्रकाश है जो गुरु घासीदास जी ने दुनिया को दिया था। क्या गुरु घासीदास जी केवल एक समाज सुधारक थे या एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसका रहस्य आज भी पूरी तरह खुला नहीं? जंगलों में हुई घटनाएं, गहरी समाधियां, धरती में लीन होने वाली साधना, जैत खाम की अद्भुत ऊर्जा, इन सब के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा है। और जब तक यह रहस्य पूरी तरह नहीं मिलता, गुरु घासीदास जी का जीवन हमेशा एक रहस्यमय अध्याय बना रहेगा। रहस्य कितना भी गहरा हो, गुरु घासीदास जी का संदेश बिल्कुल स्पष्ट था। मनखे मनखे एक समान, यानी हर इंसान बराबर है। यही सत्य, यही प्रकाश और यही ऊर्जा आज भी दिसंबर की हवा में महसूस होती है। बस देखने वाला चाहिए। अगर आप गुरु घासीदास जी के जीवन की और कहानियाँ और रहस्य जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें जय सतनाम।